नमस्कार। आप देख रहे हैं आरसीएच बिहार। मैं आपके साथ चंदन भारती। अभी हमारी मौजूदगी है सुपौल के पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डीएस बोर्डिंग स्कूल। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, हम उसी ग्राउंड में प्रिंसिपल के चेंबर के पास खड़े हैं। डीएस बोर्डिंग स्कूल जो है, अभी जिला में इस स्कूल का ख्याति प्राप्त है। यहाँ पे आपको इस स्कूल में आने से आपको ऐसा महसूस होगा, अगर आप अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक जो फीलिंग महसूस होगा कि हम अपने बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर बच्चे का भविष्य को उज्जवल करने के लिए यहाँ पढ़ाई के लिए हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। इसी को लेकर के मेरा भी मन में इच्छा हुआ कि आखिर इस स्कूल का खासियत जो इतनी बड़ी है, आखिर क्या है। हमने इस स्कूल में जो देखा, यहाँ के जो चेयरमैन है एमडी वली साहब, ये जैसे कि यहाँ के लगभग हमारे बिहार सरकार के जो है बहुत सारे मंत्रियों के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसका भी आपको वीडियो स्क्रीन पे वह आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा होगा। और इस स्कूल के में बच्चे जो पढ़ते हैं, चाहे वो प्ले से लेकर के 11th तक के जो बच्चे है, वो काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से और पढ़ाई का जो जरिया है, पढ़ाई का जो साधन है, इस स्कूल में तमाम प्रकार का जो है आधुनिक प्रकार से लैस आपको साधन मिलेगा। और जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और यहाँ से पढ़ के जो निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं देश में अपना नाम रोशन करते हैं। हर एक विभाग में इस स्कूल के बच्चे निकलकर अपना परचम लहरा रहे हैं। इसी को लेकर के हम यहाँ के चेयरमैन एमडी वली से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोग इस स्कूल में लगभग हजारों बच्चे हमको लगता है कि इस स्कूल में होंगे। और इस स्कूल के बच्चे बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किए गए हैं। स्कूल के बच्चे को सरकार के द्वारा भी किया गया है। और स्कूल के जो है एमडी वली साहब को जो खास करके ये सरकार के द्वारा तमाम अवार्डों से सम्मानित किया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हम आज बात करने के लिए आए हैं। यहाँ के चेयरमैन, इस स्कूल डीएस बोर्डिंग स्कूल के चेयरमैन से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस स्कूल के बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, क्या कुछ इस बच्चे यहाँ के बच्चे का भविष्य कैसा किस प्रकार बनता है और कैसे ये लोग पढ़ाते हैं। यहाँ के तमाम टीचर से भी बात कराएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं और आपको मिलाते हैं। तो हम आ गए हैं ऑफिस में, चेयरमैन साहब से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। डीएस बोर्डिंग स्कूल जो है, यहाँ हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कूल में हम गए हैं, तो इस तरह का जो व्यवस्था, विधि व्यवस्था था बच्चों का, चाहे प्ले स्कूल हो या जो सीनियर क्लास के बच्चे हो, उनका भी जो यहाँ पे जो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे जो हॉस्टल की भी जो व्यवस्था है, वो तमाम प्रकार का जो व्यवस्था होगा वो आधुनिक प्रकार से लैस है। चाहे पढ़ाई का हो या खेल का प्रकार हो, आपको ग्राउंड भी मिलेगा, वो भी आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस स्कूल का ये जो स्थापना है और अभी तक लगभग कितना दिन तक हुआ, और इतना बच्चा इस स्कूल में जो आए हैं, लोग कहीं ना कहीं इस स्कूल पे ट्रस्ट करते हैं और आते हैं, अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। और जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इस स्कूल से जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, तो देश के तमाम विभाग, जो सरकारी विभाग में जॉब करता है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, तमाम जो होता है उसमें अपना ये इस स्कूल का बच्चे जो है परचम लहराते हैं। और करीब सभी विभागों में इस डीएस बोर्डिंग स्कूल के बच्चे जो है पदस्थापित है। आखिर इतना बच्चे यहाँ से निकलकर और आगे देश में अपना नाम भी रोशन करते हैं, आखिर इस स्कूल में क्या कुछ फैसिलिटी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं होती है और कैसे कुछ है, उन सब से जानने का हम प्रयास करते हैं। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमको इस मैटर पे बात करने के लिए टाइम दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने स्कूल के बारे में? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने हमारे विद्यालय के बारे में जो भी कुछ सुना है, मैं तो अपने जवानों से नहीं बता सकता हूं कि आप मेरी इतनी तारीफ कर बैठे। सच्चाई ये है कि इतनी बात हम जरूर बता दें कि सुपौल से लेकर अररिया के बीच में, ये 50-60 किलोमीटर की दूरी के बीच में कोई भी एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, सिर्फ डीएस इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल को छोड़कर। इसीलिए हमारी सोच भी हुई कि इतने लंबे गैप में एक भी एफिलिएटेड स्कूल सीबीएसई के द्वारा नहीं है,
जिसके लिए हमने यहाँ के अभिभावकों को एक बड़ा सा तोहफा देने के लिए, उस बच्चों को एक बड़ा तोहफा देने के लिए, वो बच्चे कहीं भटके नहीं, उनको घर के बगल में ही सुविधाएं मिल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा कस्बा है और छोटा बाजार है। तो यहाँ सीबीएसई में पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कैपेबल नहीं है, जो बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमने सोचा और इसके लिए हमने सीबीएसई की नींव यहाँ रखी थी। हम विगत 20-21 वर्षों से विद्यालय चला रहे हैं और इस बीच जो हमारे बच्चे पास आउट कर रहे हैं वो निश्चित रूप से देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न डिपार्टों में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और प्रत्येक वर्ष हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो या फिर प्रेस में जाना हो, भिन्न भिन्न डिपार्ट में जाना हो, वो हमारे बच्चे दिन ब दिन जा रहे हैं, बैंकर्स बन रहे हैं हमारे बच्चे। अभी भी तुरंत कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आया है, हमारे 3-4 बच्चों ने जो बैंक में भी जॉब प्राप्त किया है। कई बच्चे ऐसे हैं जो सुदूर के बच्चे हैं, जिनकी स्थिति कहीं से भी नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके, वैसे वैसे बच्चे डॉक्टर बने हैं, जिसकी तस्वीर भी बाहर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। सर, जैसा कि हम लोग जो देखे हैं, इसे लगभग आज से 5 से 7 साल पहले सुपौल जिला का ये स्थिति था, जो मैट्रिक या ये 10th जो पास करते थे उनको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए या जो भी होता था एग्जाम को लेकर के, उसको कहीं बाहर मतलब रहना होता था। क्या ये व्यवस्था अभी आपके स्कूल में है? जी, हमारे यहाँ वैसे बच्चों को रहने की भी व्यवस्था है, छात्रावास की व्यवस्था है। 1 से लेकर स्टैंडर्ड 11-12 तक के बच्चों को रहने की हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था है। और ख़ास करके हम आपको बता दें कि लड़कियों के लिए भी अलग सुसज्जित छात्रावास की व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ लगभग 200 बच्चियों के रहने की जगह है, जो अभी भी प्रेजेंट में हमें लगता है कि 70-80 बच्चियाँ, बड़ी बड़ी बच्चियाँ हमारे यहाँ रहकर विद्यालय कैंपस में अध्ययनरत है और वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रही है। जब बच्चे के गार्जियन जो होता है, जैसे आसपास के लगभग 20 से 25 किलोमीटर का जो स्कूल का रेडियस है, वहाँ के जो लोग अपने बच्चे को आते हैं, आखिर क्या प्रभावित, आखिर क्या कुछ मतलब आपके ये संस्था से मिलता है कि जो भी यहाँ के गार्जियन है अपना बच्चा खास करके इस भी स्कूल में देना चाहते हैं? हम आपको बता दें कि विद्यालय जो चला रहे हैं हम लोग, और कई विद्यालयों को हम लोग चलते देख रहे हैं, जैसे झारखंड से, पटना से, मुजफ्फरपुर से, गंगटोक से, भिन्न भिन्न जगह से हमारे यहाँ टीचर हैं। टीचर की अच्छी क्वालिटी होने के कारण हर जगह से बच्चे के पेरेंट्स आ रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें, आपको वीडियो स्क्रीन पे इस स्कूल डीएस बोर्डिंग स्कूल के जो शिक्षक है उसका भी पैनल जो है आगे में लगा हुआ है। हमने जो पैनल लिस्ट में देखा, लगभग 30 से 35 टीचर का पैनल लिस्ट में नाम है और फोटो के साथ फ्रेम में लगा हुआ है। और वो टीचर जो है हमारे देश के अदर स्टेट्स को लेकर और साथ ही अदर कंट्री के भी हमको लगता है कि कुछ टीचर है क्या? जी, नेपाल से भी हमारे यहाँ कुछ टीचर हैं जो क्वालिटी वाले टीचर हैं। और आपको हम एक जानकारी दे दें कि बहुत कम ही स्कूलों में स्टैंडर्ड 5 से स्टैंडर्ड 11-12 तक एनसीईआरटी फुल पढ़ाई जाती हो। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड 5 से लेकर 11-12 तक के बच्चों को फुल एनसीईआरटी की बुक लगाई गई है। कर रही है और स्कूल में टीचर की जो कमी थी वो खास करके वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक समाप्त हो चुका है। अब सरकार का जो होगा, अभी हम एक सर जानने के लिए प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा द्वारा भी सम्मानित किया गया है। बहुत सारे यहाँ के बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा भी इस स्कूल को लेकर के आपको सम्मानित किया गया है। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले सम्मानित करने का कई पैमाना पे हमें सम्मानित किया गया है। अक्सर देखा गया है कि बड़े स्कूलों के जो बच्चे होते हैं उनकी परीक्षा लेकर उन्हें जांच करके फिल्टर बच्चों को, काबिल बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, तब जाकर वह बच्चा वो काबिल बन पाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोगों के यहाँ
बहुत कमज़ोर तबके से बच्चे, बहुत कमज़ोर पढ़ने लिखने वाले बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चे को हम लोग ब्रश करते हैं, ऐसे बच्चों पर हम लोग मेहनत करते हैं। उसके बाद उससे जो मतलब निकलता है, निखरता है बच्चा, तो निश्चित रूप से सरकार की निगाह और कुछ डिपार्ट की निगाह हमारे ऊपर पड़ती है कि बड़े लोग तो अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं तो चमकता है। आप तो ऐसे सुदूर देहात में कम सुख सुविधा में रखकर, कम फीस में बच्चों को पढ़ाकर आपने जो किया है वो काबिले तारीफ है। इसीलिए अक्सर हर क्षेत्र में हमें हम सम्मानित हुए हैं। इस क्षेत्र में हम इसके लिए सरकार के सभी मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी निगाह हम जैसे विद्यालय वालों पर पड़ी और हम समझते हैं कि ये मेहनत लगातार हमारी जारी रहेगी। निश्चित रूप से और भी हम आगे बढ़ेंगे और उस ओर सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा जो महकमा है, पूरा टीचरों का जो टीम है, वो बेहतर तरीके से इसके लिए वो कार्यरत है। इसके लिए हम समय-समय पर टीचरों की ट्रेनिंग प्रॉपर वे में यहीं करवाते हैं ताकि बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन हम दे सकें। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे डीएस बोर्डिंग स्कूल के चेयरमैन एमडी वली साहब। इनसे हमारी बातचीत हो रही थी और इनको सरकार के द्वारा सम्मानित, सरकार में बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों के द्वारा इन्हें सम्मानित इसलिए किया गया क्योंकि इनका जो स्कूल है, इनका जो डीएस बोर्डिंग स्कूल है, इसका जो विधि व्यवस्था है और यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो जीनियस होते हैं। बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, तमाम विभागों में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस आईपीएस, हर एक विभाग में इस स्कूल के बच्चे पढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में और यहाँ के 20 किलोमीटर के रेडियस में यह डीएस बोर्डिंग स्कूल जो है अपने आप में ख्याति प्राप्त किया हुआ है, जिन कारण से सरकार ने भी इन्हें और इस स्कूल को सम्मानित किया है। बाकी आप लोगों को इनसे बात, डीएस बोर्डिंग स्कूल के चेयरमैन साहब से बात करने में क्या कुछ लगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जानकारी दीजिएगा। और साथ ही आपको यह कहना चाहेंगे कि आपका हमारा प्रयास और इस स्कूल का प्रयास कैसा लग रहा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।